कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के संगठन महामंत्री के वेणुगोपाल। जानकारी के मुताबिक इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच में अलायंस को लेकर बातचीत हो रही है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उमर अब्दुल्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उसमें उमर अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी बैठे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उसी सोफे पर बैठे हैं जिस सोफे पर राहुल गांधी हैं। तो साफ तौर पर संकेत यह हैं कि ऑल इज वेल बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, और इसका यह भी मतलब है कि अलायंस को लेकर जो कुछ बातों पर दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान थी, उस खींचतान को खत्म करते हुए आगे बढ़ने का काम जो है दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने किया है। सूत्र यह बता रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी चरण में बातचीत है और किसी भी समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आकर ऐलान कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में कोलिशन हो गया है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटों के ऊपर मतभेद थे, उन मतभेदों को भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन मतभेदों को भी जल्द से जल्द खत्म करके, क्योंकि 27 तारीख आखिरी डेट है फॉर्म भरने की और पहले चरण की नॉमिनेशन 21 से 27 तक होगी और पहला चरण खत्म होने के बाद दूसरे चरण का नॉमिनेशन शुरू होगा। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि लगभग सभी सीटों के ऊपर दोनों के बीच में सहमति बन गई है और सहमति बनने का साफ तौर पर मतलब यह है कि कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ना चाहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है जहां जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ सीटों के ऊपर जिनके ऊपर विरोधाभास है, वो विरोधाभास का कारण सिर्फ यही है कि वहां पर जिन नेताओं ने चुनाव लड़ना है वो कांग्रेस के साथ आ तो गए हैं लेकिन फॉर्मली उन्होंने कांग्रेस में वो शामिल नहीं हुए हैं। और अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस अलायंस में इन सीटों को लेकर यह विरोधाभास बना रहा तो जो नेता संभव था कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि उसका नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो सकता है, लेकिन बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक पेज पर हैं। देखना सिर्फ यह होगा कि क्या जब सीटों की घोषणा होती है, जिन सीटों पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जिन सीटों पर कांग्रेस भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, पर जिसे वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट मानते हैं कि यहां बीजेपी किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत सकती, तो उन सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट रहेगा। लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो उन सीटों पर अलायंस का कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा और अलायंस से चुनाव लड़ा जाएगा, सूत्र ये बता रहे हैं। लेकिन यह राजनीति है, यहां अंतिम समय तक जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ये बड़े नेता इस खूबसूरत माहौल के बाद बाहर आकर घोषणा नहीं करते कि अलायंस हो गया, तब तक अलायंस को फाइनल नहीं माना जा सकता, तब तक अलायंस को हतमी नहीं माना जा सकता। तो इंतजार करना होगा। ये जो मीटिंग इस समय चल रही है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच में राहुल गांधी बैठे हैं और बातचीत चल रही है। जब यह बातचीत खत्म होती है तो बाहर आकर अगर ऐलान होता है कि अलायंस हो गया तो जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक नया आयाम शुरू होगा और इस नए आयाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दूसरी तरफ जो पार्टियां एक समय अलायंस में मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको लेकर भी खबर आ रही है कि वो गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर एक और फ्रंट तैयार कर सकती हैं। वहीं पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद की बेल हियरिंग 28 तारीख को है और अगर उनको बेल मिल जाता है तो वो साउथ कश्मीर में एक नया चैप्टर राजनीति का खोलने का की ताकत रखते हैं। लेकिन क्या वो सोशल मीडिया पर
जो ट्रैक्शन इंजीनियर रशीद को लोकसभा के चुनाव में मिला, जिसके चलते वो चुनाव जीत गए, क्या उसी तरह का ट्रैक्शन उनको अब मिलेगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अलायंस की कोशिशें पूरी की जा रही कि एक अलायंस हो जाए, जिस अलायंस के जरिए अवामी इत्तेहाद पार्टी और कुछ और पार्टियां मिलकर चुनौती दे सकें नेशनल कॉन्फ्रेंस को। पीडीपी के बड़े नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में कोलिशन हुआ तो हम अकेले मैदान में उतरेंगे और सभी पार्टियों का मुकाबला चुनाव में हम अकेले ही करेंगे। तो मतलब पीडीपी अकेले चलेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में चलेंगे, बीजेपी अकेले और अवामी इत्तेहाद पार्टी और कुछ और पार्टियां मिलकर अलायंस करके इन सब पार्टियों के खिलाफ घाटी में चुनाव लड़ेंगे। क्या परिस्थितियां बनती हैं और राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला बाहर निकलकर अलायंस का ऐलान करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी।